अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। जैसे भी आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक मुद्दा वायरल हुआ और उस पर मैंने भी वीडियो बनाई। मुरादाबाद में जिस तरह घर में तरावी पढ़ने पर आरएसएस की नाजायज़ औलादों ने वहां पर धावा बोला और इलीगल तरीके से वहां पर पुलिस ने कार्रवाई करी। अभी वाला मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ था, एकदम से एक और न्यूज़ निकल कर आती है जो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक अनवा जालना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर कल इन्होंने आरएसएस की नाजायज़ औलादों ने हमला करा और वहाँ के इमाम साहब को, वहाँ के मौज़िन साहब को रमज़ान मुबारक में मस्जिद के अंदर घुसकर हद से ज़्यादा मारपीट करी। बात यही नहीं थमी, मस्जिद के अंदर उनको टॉर्चर करने के बाद जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए उनको मजबूर करा गया। जब मौलाना साहब ने, मौज़िन साहब ने जय श्री राम के नारे उनकी मर्जी से लगाने को मना करा, जो ये तमाम के तमाम आरएसएस की नाजायज़ औलादें थी, तो इन तमाम भगवा चिंटुओं ने मौलाना साहब को घसीटते हुए, मौज़िन साहब को घसीटते हुए मस्जिद से बाहर लेकर आए और इन्होंने भगवा टोली ने, नाजायज़ टोली ने मौलाना साहब को अच्छी तरह मारा पीटा और फिर उनकी दाढ़ी को कुतर डाला। आप जानते हैं कि मुसलमान समाज में दाढ़ी की क्या वैल्यू होती है? आपको पता है कि मुसलमानों में दाढ़ी कितनी वैल्यूएबल होती है और दाढ़ी को बेहुरमती से काटना किस तरह, एक बताइए कि एक कम्युनिटी को टारगेट करना होता है। आपको भी याद होगा, होली पे सिख कम्युनिटी की दाढ़ी को इसी तरह काटा गया था और पूरी दुनिया में सिखों ने वबाल पैदा कर दिया था। और फिर ये देखिए कि यहाँ पर एक कार्रवाई करी गई थी सिखों ने, जब पूरा का पूरा उस पर हंगामा करा था। ये देखिए कि भारत की माइनॉरिटी, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों, लगातार टारगेट करा जा रहा है। और ये जो न्यूज़ है ये हिंदुत्व वॉच ने लिखी है। हिंदुत्व वॉच एक सोशल मीडिया पर एक साइट है जो लगातार इस तरह की बातों को लिखता है। कमाल की बात ये नहीं कि उनको मारा पीटा गया, उनकी दाढ़ी काटी गई, जय श्री राम के नारे बुलवाए गए। कमाल की बात ये कि उस भारत में है जहां पर सबका साथ सबका विकास कहा जाता है। मोदी जी, आपका विकास मुझे समझ में आ गया, बीजेपी का विकास मुझे समझ में आ गया। बीजेपी की कोख से अगर कुछ पैदा हो रहा है तो विकास के नाम पे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मुसलमानों को टारगेट, मुसलमानों से नफरत, मसाजिद की बेहुरमती, कलाम पाक को टारगेट, सिर्फ यही पैदा हो रहा है। क्योंकि इनको पता है इनके पास राजनीति करने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी ये मुद्दा भी ठंडा नहीं हुआ था तो एक और भगवा चिंटू आए जिनकी शक्ल, ये इनकी शक्ल देख लीजिए, ये शक्ल इनकी देखिए और अच्छे से इसको हिफ्ज करिए। इनका नाम है, कौंसलर है बीजेपी के, इसका नाम है रविंदर सिंह। ये विनोद नगर दिल्ली का कौंसलर है। ये नफरती चिंटू और दो हाथ आगे बढ़ जाता है और ये दुकानों पे जाकर हमले करता है, यानी मुसलमानों की मीट शॉप पर जाकर हमले करता है और कहता है कि मुसलमानों दुकानें बंद कर दो क्योंकि हमारे नवरात्रे हैं। मतलब एक चीज़ देखिए, इस जाहिल, ओ नेगी जाहिल, तुझे मैं लेकर चलती हूँ, नवरात्रि चल तू छोड़ दे, तुझे लेकर चलती हूँ दिल्ली में जितनी भी दुकानें, बल्कि दिल्ली छोड़ो भाई, हिंदुस्तान में जितनी भी दुकानें हैं, मीट शॉप हैं, चाहे चिकन का काम है, चाहे मटन का काम है, चाहे नहारी का काम है, चाहे कबाब का काम है, चाहे रोस्टेड का काम है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो तुम्हें खाते हुए नज़र आते हैं वो मेरे नॉन मुस्लिम समाज के हैं। ओ जाहिल आदमी, ओ रविंदर सिंह, सुन मेरी बात। जो कबाब कभी मुसलमान 5 रुपए में खाते थे, वो आज हिंदुस्तान की उस कम्युनिटी की वजह से जो 80% है, जब उन्होंने मीट पर हाथ साफ करना शुरू करा तो वो कबाब आज 50 रुपए का हो गया। तमाम फ्राई महंगे हो गए, मुर्गा महंगा हो गया, मछली महंगी हो गई है, बीफ महंगा हो गया। और ये जाहिल जो है ये कह रहा है कि मुसलमानों के पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए नवरात्रि में इनको दुकान नहीं खोलने दूंगा। सोशल मीडिया पे जाकर देखिए, वीडियो वायरल हो रही है, ये दुकानों को जबरन बंद करा रहा है। क्यों भाई? क्या दिल्ली पुलिस छुट्टी पर चली गई है? क्यों भाई? क्या ये काम शासन प्रशासन करेंगे? क्या ये तमाम के तमाम बीजेपी के नेता जो इस वक्त नफरती चिंटू बन गए हैं
वो ये काम करेंगे। और उससे बड़ी बात सुन भाई, तेरा नाम जो भी है रविंदर तेजेंद्र सिंह, सुन तू इसको तो पहचानता होगा, आप तमाम लोग इस नफरती चिंटू को पहचानते होंगे। इसका नाम है सत्येंद्र सिंह बग्गा। ये बहुत बड़ा नफरती चिंटू है, बहुत उल्टे सीधे ऊल जलूल बयान देता है। और कमाल की बात यह है, ये गोटी और शिकार जो खेलता है ये सिखिज्म में खेलता है। ये पगड़ी लगा कर रहता है, आप देखिए कि इसने पगड़ी लगा रखी है ताकि लोगों को लगे कि ये सरदार कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लेकिन ये इंसान भी नहीं है। सरदार हिंदू मुसलमान तो बाद में छोड़िए। अगर तुम्हें वाकई ही प्रॉब्लम है सत्येंद्र सिंह, तुझे मुसलमानों से प्रॉब्लम, तुझे गोर से प्रॉब्लम, तो क्या तू जानता है कि ये बग्गा है, ये बग्गा नाम का जो ये आतंकी चिंटू है, जो बीजेपी का प्रवक्ता भी है, ये झटका बिरयानी बेचता है भाई। आपको यकीन नहीं आता, ऑनलाइन जाकर देखिए। सत्येंद्र सिंह बग्गा एक चेन चला रहा है जहां पर ये झटका बिरयानी बेचता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए लटका झटका रानी की सास भी कभी बहू थी। आपको याद तो होगा किस तरह उसका पिछले साल उसकी बेटी का गोवा के अंदर बीफ बार पकड़ा जाता है, जहां शराबों के साथ इनकी मम्मी कह जाने वाली गाय, वहां उनकी यमी यमी टंग मिल रही थी। मतलब वहां पर गोवा में एक रेस्टोरेंट चल रहा था स्मृता ईरानी जी की बेटी का, जहां पर बाकायदा गाय की जबान को यमी यमी टंग करके परोसा जा रहा था। लेकिन राजनीति करने पर ये लोग मुसलमान गायें, मुसलमान 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 करते रहते हैं और खुद तमाम के तमाम ये उन चीज़ों में लिप्त होते हैं जिसको मम्मी बोलते हैं। खुद उस मम्मी को अच्छे से चटखारे ले लेकर चाट चाट कर खा रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या इतना कमज़ोर है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ ये देख रहा है कि वाकई अबाबील आएंगी? मैंने कल भी बोला था कि क्या वाकई अब अबाबील के इंतज़ार में है? क्या अल्लाह ताला फिर कोई मुआवजा करेगा, अबाबील का लश्कर भेजेगा जिनके मुंह में कंकर होगी, और जो कंकर मारा जाएगा तो ये तमाम के तमाम नफरती चिंटू छट जाएंगे। अबाबील उस ज़माने में आई थी जब अब्राहा ने मक्का मुअज़्ज़मा पे हमला करा था। इस ज़माने में नहीं आएगी। इस ज़माने में अल्लाह ताला ने आपको पावर दिया, अल्लाह ताला ने आपको इतनी हैसियत दी, अल्लाह ताला ने आप तमाम लोगों को एक यूनाइटेड करके भेजा और कहा है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। क्या मुसलमानों तुम अबाबील के लश्कर के इंतज़ार में हो? क्या मुसलमानों तुम किसी ऐसे मुआजिज़े के इंतज़ार में हो जो तुम्हें आसमान की तरफ से दिया जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस वक्त तुम लोगों को खुद आगे आने होगा अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपनी मसाजिद को, अपने कुरान पाक को, अपने मदरसों को, अपनी टोपी को, अपनी दाढ़ी को और अपनी माँ और बेटियों को बचाने के लिए इस वक्त तुम लोगों को आगे आना होगा। महाराष्ट्र की घटना ये दर्शाती है कि ये लोग कितने आतंकी हो चुके हैं। यह आरएसएस की नाजायज़ औलादें किस कदर डोमिनेट हो चुकी हैं हिंदुस्तान के शुरफा पर, शरीफों पर, मासूमों पर। कभी ये दलितों का शिकार करती हैं, कभी ये किसानों का शिकार करती हैं, कभी सरदारों का शिकार करती हैं, कभी ये लगातार मुसलमानों का शिकार करती हैं और शासन प्रशासन चुप। आप ये देखिए कि राहुल गांधी को एक झूठी एफआईआर करने पर किस तरह जेल की हवा खाने की नौबत आ गई है, किस तरह वो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया जबकि वो दोषी नहीं थे। तो क्या हम लोग इतने भी एलिजिबल नहीं हैं? क्या हम लोग इतने भी कैपेबल नहीं हैं कि हम भी इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ थानों में जाकर विद प्रूफ इन पर एफआईआर करें? आरएसएस के खिलाफ, हिंदू सेना के खिलाफ, बजरंग दल के खिलाफ, जितने भी ये नफरती एजेंडे चला रहे हैं, जितने भी ये भगवा आतंकवादी संगठन चल रहा है जिनका काम सुबह शाम सिर्फ मुसलमान 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 को मारो, मुसलमान को ये करो, मस्जिद को तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो क्या हम लोग नहीं हैं कि इन पर एफआईआर करें? इंटरनेशनल कोर्ट में, नेशनल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम अल्लाह की तरफ ही देखते रहेंगे? अरे अल्लाह है, हर तरफ है। अल्लाह ने कहा कि वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है कि मुसलमानों की मदद को आएगा। अल्लाह ताला तमाम दुनिया पर गालिब है, तमाम दुनिया की हुक्मरानी उसके पास है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात दी है, क्या इसका इस्तेमाल करते हो? क्या जुल्म को जुल्म कहते हो?
अगर जुल्म के खिलाफ तुम आवाज़ नहीं उठाओगे, तुम भी उतने ही बराबर के उस जुल्म में शामिल हो, मुलविस हो, क्योंकि तुम भी नहीं बोले, रिएक्ट नहीं कर रहे हो और इसी बात का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। रमज़ान के अंदर महाराष्ट्र की मस्जिद में इमाम साहब को मारना, मुअज्जिन साहब को मारना और फिर उनकी दाढ़ी को काट देना, इस वाली बात को दर्शाता है कि आरएसएस की नाजायज़ औलादे भारत के अंदर किस कदर कोहराम मचा रही हैं, किस कदर इन्होंने मुसलमानों की जिंदगियों को दूभर कर रखा है, किस तरह ये यहाँ के माहौल को ख़राब करें, किस तरह यहाँ मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं हुई, मैंने आपको राजस्थान भरतपुर जाकर भी पूरा दिखाया था कि वहाँ किस तरह नासिर और जुनैद को मॉब लिंचिंग करके जिंदा जला दिया जाता है, जो आरएसएस द्वारा कोऑर्डिनेट करा गया था। सो कॉल्ड इन्होंने कहा था हम गौ रक्षक हैं, और जिस मोनू मानेश्वर, आतंकी मोनू मानेश्वर ने उन दोनों लोगों को जिंदा जलाया था, पुलिस शासन प्रशासन की मिली भगत से उस मोनू मानेश्वर को ये सरकार, ये शासन, डबल इंजन की सरकार उसको वहां से नेपाल शिफ्ट कर देती है और कुछ चैनलों को उनके पीछे लगा देती कि नहीं मोनू भैया, मोनू मानेश्वर बिल्कुल सही है, उन्होंने नहीं मारा। तो क्या तुम अगली मॉब लिंचिंग का इंतजार कर रहे हो या अगली मस्जिद का इंतजार कर रहे हो जहां पर ये भगवा चिंटू जाएं, किसी इमाम साहब के हाथ पैर तोड़े, उनकी दाढ़ी काटें, या फिर अगली उस मस्जिद का इंतजार कर रहे हो जहां पर आपने देखा कि मुरादाबाद में किस तरह भगवा गुंडों ने एक मस्जिद में ना जाकर, एक घर में जाकर, मतलब मस्जिद में तो तुम टारगेट कर रहे हो। अगर हम अपने घर में इबादत कर रहे हैं, अगर उस घर में तरावी हो रही थी, जाकिर साहब के घर में तरावी हो रही थी, वहां पर जिस तरह भगवा चिंटू जाते हैं और तरावी को रुकवाते हैं और जिस तरह पुलिस प्रशासन उन्हीं लोगों पर एफआईआर काटता है, उन्हीं लोगों पर 5-5 लाख के चलान ठोकता है, तो ये वाली बात दर्शाती कि भारत का मुसलमान वाकई इस वक्त जो है वो पता नहीं किसके रहमो करम पे, मुझे नहीं मालूम वो किसके रहमो करम पर है, वो एक दूसरे को देखता है। मेरी वीडियो के नीचे भी आता है, बहन ऐमन रिजवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई मेरे साथ क्यों हो, तुम अपने साथ क्यों नहीं हो? मैं अगर आवाज़ उठाती तो आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा सकती? क्या मुझे डर नहीं लगता होगा शासन प्रशासन से? क्या मेरी जिंदगी आपको जिंदगी नहीं लगती? क्या मेरे ऊपर मुकदमे नहीं चलते? अगर मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाती हूँ, आरएसएस की नाजायज औलादों को बेनकाब करती हूँ, मैं सत्ता से टक्कर ले सकती हूँ एक महिला होकर, तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते? आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा सकते? या फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं इसी तरह तिल तिल पल पल मरने के लिए, और अपने मसाजिद को, तो अपने कुरान शरीफ को, तो अपने मदरसों को, तो अपनी बेटियों को, तो अपने हिजाब को, तो अपनी दाढ़ी को, अपनी पहचान को और अपने इस्लाम को आप इसी तरह कब तक टारगेट कराते रहेंगे? ये इस्लामिक फोबिया है अमेरिका की। मैं मेरा ख्याल से 2 साल से मैं आप लोगों को लगातार बता रही हूँ कि अमेरिका में एक एनजीओ है जो इसी बात पे काम करती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की साजिशें करी जा रही हैं। वो तमाम दुनिया में इसी बात पे रिसर्च करती है कि धर्म के आधार पे वो कौन सा मुल्क है जहां पर जनता को, आवाम को, माइनॉरिटी को परेशान करा जा रहा है। तो वहां पर रिपोर्ट का जो रिजल्ट है उसमें कहा गया कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर धर्म के आधार पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, नरसंहार करने की पूरी तैयारी है और तमाम मुसलमानों को मारने के लिए इन्होंने एक पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। जनाब कमाल की बात है, अगर आप फेसबुक पर कोई लड़ाई की वीडियो भी डाल देते हैं या जंतर मंतर पे जिस तरह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगर आप वो वीडियो भी डाल देते हैं जहां पुलिस खींचमतानी कर रही होती है प्रोटेस्टर के साथ, तो फेसबुक आपकी वीडियो को उड़ा देता और कहता है नहीं ये जो है फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है। दूसरी तरफ ये भगवा चिंटू मुसलमानों को मारते हैं, उनके सर फाड़ते हैं, उनके इधर उधर से चाकू मारते हैं, तो बाल काटते हैं, तो दाढ़ी काटते हैं, तो आग लगाते हैं। वहां पर फेसबुक मार्क जकरबर्ग पर कुछ नहीं होता। तो इससे ये वाली बात पता चलती कि फेसबुक के ऊपर भी मार्क जकरबर्ग द्वारा आरएसएस का होल्ड दे दिया गया है। वहां पर ये जितनी भी आरएसएस की नाजायज औलादें हैं, ये शासन है, ये प्रशासन है, ये बीजेपी के बलात्कारी नेता हैं, ये जितना भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं उसको फेसबुक मार्क जकरबर्ग बिल्कुल नहीं देखते। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान ये दिखाता है कि देखो हमारी मस्जिद पर हमला हुआ, हमारे पे हमला हुआ, हमारी दाढ़ियों को काटा गया, तो फेसबुक फौरन कहता है कि नहीं नहीं ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है। उस पोस्ट को या तो उड़ा देता है या उस फेसबुक पेज की रीच कम कर देता है। मेरा इवन
इवन मेरा, मैं कर्नाटक गई थी, आप तमाम लोगों को याद होगा जब हिजाब का प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं लास्ट ईयर कर्नाटक गई थी और उसके बाद मेरा फेसबुक पेज जो 4.7 लाख पर था उसको उड़ा दिया जाता है। मेरे व्हाट्सअप मेरा जो एक तरह का फेसबुक अकाउंट था जहां 50,000 मेरे फॉलोअर थे उसको उड़ा दिया जाता है। तो ये आवाज़ों को बंद कर रहे हैं। तो कब तक बंद करेंगे? अगर आप इनके सामने सीना तान कर खड़े हो जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपने इस्लाम को बचाने के लिए, तो शायद ये लोग कहीं ना कहीं झंडू बाम होकर पीछे लौट जाएं। आप भी इनको जवाब इन्हीं की लैंग्वेज में दीजिए। आप इन पर केस कराइए, प्रोटेस्ट करिए और बताइए कि ये मस्जिद है हमारी, ये इमाम है हमारे, रमज़ान हमारा मुक़द्दस महीना है, जब हम नवरात्रों का एहतराम करते हैं, जब हमें तुम्हारे डीजे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिस लिहाज से तुम डीजे बजाते हो, सारी रात जो तुम सड़कों पर उछल कूद करते हो नवरात्रों के नाम पे, क्या हमने कभी कहा कि हमें प्रॉब्लम होती है? हमने कभी कहा? हाँ, तुम लोग जहां पर देखते हो मस्जिद, वही मस्जिद के सामने आके ना मालूम तुम्हें पता नहीं कौन से दौरे, कौन से